गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं 2020 जी के पार्ट 2। आप हमारा पिछला वीडियो पार्ट 1 में देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर के बारे में आपको मैं बताया हूं पिछला वीडियो में भी। ये दूसरा हमारा पार्ट 2 है जिसमें आपको मनुष्य के ही बारे में बताएंगे। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आपका क्लियर ही हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हमारा पार्ट 2 2020 जी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो आपको 80% होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है ये आपको बताना है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एफ है तो फ़ारेनहाइट बोलते हैं, सी है तो सेंटीग्रेड बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः में पचता है। कहाँ पचता है मानव शरीर का भोजन, ये आपको बताना है। उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत में। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। किस में पचता है मानव शरीर में। तो देखिए छोटी आंत में पचता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है। आपके पास ऑप्शन है पनीर, पालक, मछली, दूध। तो लोहा किससे प्राप्त होता है मनुष्य को, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए लोहा पाने के लिए सब में आप पाते हैं, बट पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने का। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है बताना है आपको। ऑप्शन है मुंह, यकृत, पेट, आंत। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए भोजन का पाचन निम्नलिखित अंग में से प्रारंभ होता है, वो है आपको मुंह से, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। ऑप्शन है स्टेपिज, फीमर, कोसरूप, कपाल हड्डी। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। अंदर का मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास।
तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है वो है यकृत, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो मानव मस्तिष्क जो है 1350 ग्राम का होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तंत्रिका तंत्र, यकृत, लीवर, गुर्दा, किडनी, हृदय। तो देखिए तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि, यानी कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है आपको बताना है। तो देखिए सबसे छोटी ग्रंथि जो आपकी होती है पिट्यूटरी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है शरीर में बताना है आपको। पिट्यूटरी या थाइमस, तीली या बुनर ग्रंथि। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, दोनों एक ही होता है, पिट्यूटरी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप मानव शरीर में उपरोस्थित को क्या पाएंगे? आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे? मानव शरीर में उपस्थित को कहाँ पाएंगे? 5 सेकंड का टाइम है। जांघ में, नितंब में, कपाल में, छाती में। तो देखिए मानव शरीर में उपस्थित कहाँ पाते हैं? तो जांघ में पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टीबिया नामक आपके शरीर में हड्डी होती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में, कहाँ पाई जाती है ये हड्डी? तो देखिए ये हड्डी आपको जो है टीनिया नामक की वो है टांग में पाई जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। आपके शरीर में पीत उत्पन्न करने वाला कौन सा है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दा, ग्रास नली। तो आपको पीत उत्पन्न करने वाला है, 5 सेकंड के आपके पास टाइम है। पीत उत्पन्न करने वाला बताना है आपको। तो आपका अंग मानव शरीर में जो है पीत उत्पन्न करने वाला जो होता है वो है यकृत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है किससे? नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आपको। ऑप्थाल्मिक संबंधित है आपको आँख से, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमारा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।